छत्तीसगढ़ के 5 भाजियों के नाम जो काफी प्रचलन है, जो खाया जाता है? सर मुनगा भाजी, एक खेड़ा भाजी और चेंच भाजी। उसके अलावा जो मखना का जो पत्ता होता है उसकी भाजी। छत्तीसगढ़ का वो स्थल जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल हुई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का महासमुंद में हाल ही में कुछ खनिजों के प्रमाण मिले हैं। निकल, क्रोमियम और सर अभी हाल में सोना की वहाँ नीलामी की गई है। अभी दिव्या देशमुख जी का नाम सुने हैं? यस सर। कितने चर्चित रही हैं? और शतरंज खेल के लिए। छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे संत जिनके गतिविधि अथवा कार्य क्षेत्र को देख के लगता है आपको कि उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का? सर स्वामी आत्मानंद जी को कहा जा सकता है। दुर्गावती का नाम सुना है? यस सर। हाँ, वो बताइए गोंडवाना क्षेत्र उनका की थी। काम क्यों जाना जाता है उनको? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। मैं कम इन सर? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू सर। आप अपना परिचय बिना नाम लिए और बिना जगह मेंशन किए दीजिए। सर मेरी स्कूली शिक्षा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना से हुई है और स्नातक की शिक्षा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में हुई है और मेरी स्नातक 2022 में पूरी हो गई। पढ़ाई के अलावा मेरी कुछ अन्य हॉबियां हैं, जैसे झूमर हस्तशिल्प बनाना और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना। बेटा छत्तीसगढ़ी की 5 भाजियों के नाम बताइए। जी सर। छत्तीसगढ़ के 5 भाजियों के नाम जो काफी प्रचलन है, जो खाया जाता है? सर मुनगा भाजी, एक खेड़ा भाजी और चेंच भाजी। उसके अलावा जो मखना का जो पत्ता होता है उसकी भाजी। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित प्रमुख कौन से कानून बने हुए हैं उनकी सुरक्षा के हितों के लिए? टोन्ही कानून है जो 2005 में बना है। और इसमें कितनी धाराएं हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा। महतारी सदन क्या है? सर महतारी सदन एक संस्था है जो अभी उसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ ये प्रावधान है कि इसको प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। गांव की जो महिलाएं हैं वो वहां जाकर अपने सामूहिक रूप से काम को कर सकती हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में जो महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश है उसका प्रावधान किया गया है? सर ये डीपीएसपी में है। पर ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? ये महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए किया गया है। अगर कोई महिला जो शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित है तो वो वहां जाकर अपना वहां जो सेंटर है उसके माध्यम से उसका निराकरण किया जा सके। छत्तीसगढ़ का वो स्थल जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल हुई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का महासमुंद में हाल ही में कुछ खनिजों के प्रमाण मिले हैं। निकल, क्रोमियम और सर अभी हाल में सोना की वहाँ नीलामी की गई है। अभी दिव्या देशमुख जी का नाम सुने हैं? यस सर। कितने चर्चित रही हैं? और शतरंज खेल के लिए। अभी जो हाल ही में जो फिलहाल महिला विश्व कप हुआ, ठीक है, इसमें अपोनेंट टीम कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका। उसकी कैप्टन कौन है? सॉरी सर। मैन ऑफ द मैच कहना सही है? एक फीमेल के प्लेयर ऑफ द मैच कहना ज्यादा सही है ना? यस सर। चलिए ठीक, ओके। आपके रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर है, मैं देख रहा हूँ। कंटिन्यू काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, थोड़े डिक्लाइन है। मुझे ऐसा लगता है आपको सिविल में आगे जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए सिविल में? अच्छे परसेंटेज है। कोविड-19 आ गई और फिर मेरी पढ़ाई रुक गई थी। अच्छा, बस वही कारण पर्याप्त था आपको इस फील्ड चेंज करने के लिए? नहीं सर। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का छत्तीसगढ़ से कुछ लगाव या संबंध बताइए। सर जब स्वामी विवेकानंद बचपन में अपने पिताजी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ से ऐसा माना जाता है कि अध्यात्म की ओर उनका झुकाव छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे संत जिनके गतिविधि अथवा कार्य क्षेत्र को देख के लगता है आपको कि उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का? सर स्वामी आत्मानंद जी को कहा जा सकता है। क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों में? सर जो समाज सेवा के लिए उनके द्वारा भी काम किया गया है।
अच्छा, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे महिला व्यक्तित्व जिनको आप आइडियल मानते हो और क्यों मानते हैं? राजमोहिनी देवी जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए भी कार्य किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई ऐसी योजना बताइए महिलाओं के विकास को लेकर जो आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों स्व लगती है? सहायता समूह योजना, हम्म, क्योंकि वहाँ स्व सहायता समूह योजना के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं वो समूह में अपने लिए मतलब सामूहिक रूप से किसी कार्य को प्रारंभ करती हैं। और क्या लखपति दीदी योजना जो लाया गया है ये छत्तीसगढ़ में सफल है? बन रही है यहाँ लखपति दीदी? सर पूरी तरह सफल तो नजर नहीं आ रही है, पर प्रयास किया जा रहा है। क्या सफलताएं दिखती हैं, कुछ बताइए। जैसे सर अभी हाल ही में नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक महिला है जिनको लखपति दीदी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। आपने बीटेक किया हुआ है। यस सर। स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या अंतर होता है? सर स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और स्ट्रेन जो हमारा एक्चुअल साइज है, तो उसमें कितना हमारा अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें उसका लेंथ में एक्चुअल लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, वो स्ट्रेन होता है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए, इतिहास में हम पढ़ते हैं देवासुर संग्राम और आर्य अनार्य भेद या आर्य अनार्य संग्राम, कुछ सुने हैं इनके बारे में? सर एक दशराज्य युद्ध हुआ था जो मुझे याद आ रहा है, आर्य और अनार्यों के बीच में। दुर्गावती का नाम सुना है? ये सर हाँ, वो बताइए गोंडवाना क्षेत्र उनका की थी। काम क्यों जाना जाता है उनको? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अच्छा, ये हम गांव में ठाकुर देव की पूजा करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। जी सर। ठीक, वो क्या होता है, क्यों करते हैं? सर ठाकुर देवता को जो जनजातीय हैं वो अपना आराध्य देवता मानते हैं और उनकी जो मान्यता है कि जो ठाकुर देवता हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी और बस्तर क्षेत्र के आदिवासी में अंतर बताइए। अगर हम देखें तो जो सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी हैं वो बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों की तुलना में थोड़े विकसित हैं और इसके अलावा इन जो सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी हैं उनकी साक्षरता भी उनकी तुलना में अधिक हुई है। अच्छा, आप देखेंगे उधर का नाम जो है रामानुजगंज, बलरामपुर, सीतामढ़ी, ऐसे नाम पड़ा है। जी सर। रामानुजगंज, सीतामढ़ी, ये लोग तो आर्य लोग से जुड़ाव दिखता है। जी सर, आर्य और तो और दक्षिण में बस्तर में वो जो शुद्ध आदिवासी नजर आते हैं। शुद्ध आदिवासी। अच्छा, आदिवासी और आदिम जनजाति में क्या अंतर है? प्रिमिटिव और आदिवासी में क्या अंतर है? जो आदिम जनजाति हैं वो जो पुराने समय से ही अच्छा, नीति निर्देशक तत्व में आदिवासी संबंधित कोई प्रावधान है? यस सर। अगर आपको पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं का मंत्री बना दिया जाता है, महिलाओं कल्याण के लिए क्या काम करेंगे? शिक्षा के लिए नहीं, ये शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा में क्या करेंगे बता? शिक्षा देंगे वो तो ये क्या कहना चाहिए, वो चाहिए वाला बात हो गया। आप क्या करोगे सर? 5 साल आपको मिल रहा है, 5 साल में क्या करोगे महिलाओं कल्याण के लिए? सर महिलाओं को जो महिलाएं जो है घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं तो हम उनको उनके घरेलू कार्यों में ही रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जैसे सर सिलाई है जो वो घर पर रहकर कर सकती हैं। इसके अलावा सर उनको खाना बनाना आता है, तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना तो छत्तीसगढ़ वासियों को आता है। तो ऐसे में जो कुछ स्थानों पर गढ़ कलेवा है तो हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा हो। और सर जैसे मेहंदी आर्ट है, रंगोली आर्ट है, या उनको जो हस्तशिल्प कला आती हैं तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं।